सभी स्वजाति बंधुओं को जय श्री राम। बंधुओं, मैं पूर्णमासी पांडे, मूल निवासी बड़ा गांव बलिया उत्तर प्रदेश का हूँ। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि ये धारणा मेरे मन में बहुत दिनों से था कि अपने जाति के प्रति कुछ जो हमारे पास है उसको प्रकट करूँ, उनमें बांट दूँ। इसी कड़ी में कल दिनांक 22/8/23 को एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एक खबर देखा जिसमें बिहार की हमारे कुछ स्वजाति नौजवान बंधुओं ने जनगणना के समय में अपने महाब्राह्मण समाज को ब्राह्मण से अलग रखने के लिए अपील की थी। उत्साह उनका देखने योग्य था। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन वो जो कुछ अपना पक्ष रख रहे थे, अपने महाब्राह्मण समाज के बारे में कह रहे थे, वो बात अधूरी थी। अधूरी बल्कि वो शून्य थी। उस बात का वेद शास्त्र में कोई स्थान नहीं था। वो केवल लोकाचार्य के ऊपर अपनी बातों को कह रहे थे। अपना पक्ष रखने के लिए उनके पास कोई प्रमाणिक शास्त्रीय तार्किक प्रमाण पत्र नहीं था। सुनी बातों को लोग कह रहे थे, और जो कहना चाहिए, जो समाज में हमारे महाब्राह्मण समाज के प्रति स्थान है, वेद पुराणों में निहित है, उसको उनको जानकारी नहीं है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी बहुतों के पास नहीं है। इसी विषय में मित्रों, मैं 3 बिंदु पर बात करता हूँ, शॉर्ट में, संक्षेप में। इसके लिए अगर यदि कृपा हुई माँ सरस्वती की, तो मैं एक पुस्तक भी प्रकाशित करा सकता हूँ। हमारे पास पर्याप्त सामग्री है, लेकिन फिलहाल इस यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ये अपने स्वजाति बंधुओं को हम ये बताना चाहते हैं कि आप ये मत कहिए कि हम केवल अंतिम श्राद्ध कराने का अधिकारी हैं। हम महाब्राह्मण हैं। इसके अलावा और कोई उपाधि कतई नहीं कहें। ये बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है। इस समय में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि महाब्राह्मण हम क्यों हैं। इसकी पूरी व्याख्या सामवेद में है। सामवेद में 8 ब्राह्मणों का जिक्र है, और पुराणों में और वेदों में है। किसी में 2 का है, किसी में 1 का है, किसी में 4 का है, लेकिन सामवेद में 8 ब्राह्मणों का उल्लेख है, जिसमें सर्वप्रथम है पौड़ ब्राह्मण या तांडय ब्राह्मण। पौड़ ब्राह्मण का मतलब ये होता है पूर्ण ब्राह्मण, जिसकी पूर्ण वृद्धि हो गई, जिसके पास संपूर्ण जानकारी हो, उसे पौड़ ब्राह्मण कहते हैं। और अध्याय संख्या 25, हमारे पूर्वज जो तांडी मुनि थे, वो 25 अध्याय के ज्ञाता थे, इसलिए तांडय ब्राह्मण भी हम कहे जाते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि वेद के अनुसार ब्राह्मणों में हम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। हम पूर्ण ब्राह्मण हैं। हम पूर्ण हैं, इसका मतलब अन्य जो भी हैं वो अपूर्ण हैं। इस बात को आप कह सकते हैं, समाज के साथ आत्मबल के साथ कहें कि हम महाब्राह्मण इसलिए हैं कि सामवेद में ब्राह्मणों के 8 में सबसे ऊपर है। अन्य ब्राह्मणों का श्रेणी है, उसको मैं अपने अगर होगा तो अगली वीडियो में बता देंगे। तो ये हो गया, हम तांडय ब्राह्मण हैं, हम पौड़ ब्राह्मण हैं। तो जानकारी के अनुसार हमको महाब्राह्मण कहा गया है, ये वेद के अनुसार। अब इतना ही नहीं है, संपूर्ण ये जो सनातन धर्म है, जो ब्राह्मण हैं, इसमें संपूर्ण 13 ब्राह्मणों का जिक्र है। 13 ब्राह्मण ग्रंथ हैं।
14वां कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, जिनमें ऋग्वेद से 2 ग्रंथ हैं, यजुर्वेद से 2 हैं, सामवेद से 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और अथर्ववेद से 1 ब्राह्मण ग्रंथ है। टोटल 13 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उनमें प्रमुख रूप से 13 में प्रमुख रूप से 5 को माना गया है, जिसकी लिपि भी उपलब्ध है। तो उन ब्राह्मण ग्रंथों में पहला ब्राह्मण ग्रंथ है तांडय महाब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, चौथा है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ और पांचवा है तलवारकार ब्राह्मण ग्रंथ। अब ये बात आप समझ लीजिए कि वेद में हम 1 नंबर पर हैं, हम वैदिक ब्राह्मण हैं। इसीलिए हमारे श्री सुभाष कौशिक जी ने जो वैदिक ब्राह्मण का नामकरण किया है, इसमें बिल्कुल बैठता है कि चूँकि वेद में हमारा नाम है, इसलिए हम वैदिक ब्राह्मण भी हैं। अब बात हुई बेटा कि इनके अतिरिक्त क्या है कि एक तो मैं आपका अपना परिचय बता दिया। अब शास्त्र क्या कहता है कि पुराण में हमारा क्या स्थान है। अभी तक हम सभी महाब्राह्मण वंश, ब्राह्मण वंश आज जितनी यजमान हैं वर्ग है, ये केवल इतना ही जानता है कि महाब्राह्मण केवल एक शास्त्र श्राद्ध कराने तक ही सीमित हैं। हम भी जानते हैं, हमारे भी बताया गया था, लेकिन ये सर्वथा गलत है, सर्वथा अनुचित है और ऐसा कह करके हमारे वृत्ति पर, हमारे सम्मान पर अतिक्रमण किया गया है। अगर आप ये पुराण को अध्ययन करेंगे, जो मेरे पीछे लगा हुआ है, इस पुराण को अध्ययन करेंगे तो इस पुराण में श्राद्ध अनुष्ठान को, जितने श्राद्ध अनुष्ठान है, इसको प्रेत कर्म माना गया है। क्या माना गया है? प्रेत कर्म के अंतर इनका परिभाषा वर्णित किया गया है, जो आज भी इनमें उपलब्ध है। और अच्छा, और इसको लोकाचार में कन्वर्ट कर दिया गया है कि महाब्राह्मण केवल प्रेत कर्म कराते हैं एकादश तक, जबकि हमारा ये शास्त्र कहता है कि एकादश, द्वादश, वार्षिक, सपिंडीकरण और सपिंडीकरण के बाद जितने भी श्राद्ध होते हैं, नांदी श्राद्ध हो, अवदैव श्राद्ध हो, पर्वणी श्राद्ध हो, कृषि श्राद्ध हो, जो प्रत्येक जन्म, विवाह, गृह प्रवेश, बच्चा का शिक्षा, यानी 16 संस्कार में इसकी उपयोगिता है। और सर्वप्रथम जब एक प्रेत श्राद्ध है तो इसमें और बढ़ाने की आवश्यकता क्या है? आके करते हैं, हमारी वृत्ति पर अतिक्रमण करते हैं। इस बात को आपको बताना पड़ेगा कि जो कि प्रेत कर्म है, तो प्रेत कर्म आप का क्या फिर भी अपने को शुद्ध बताते हैं और एकादश वाला बात हम पर थोप देते हैं। तो अभी शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, इसका विभिन्न हम बताऊंगा, व्यवहार इसको हम दे देंगे अगर कृपा हो जाएगी माँ सरस्वती की। तो क्या है कि संपूर्ण श्राद्ध कर्म जो ये प्रेत कर्म के अनुसार आता है, जब प्रेत कर्म के अंतर्गत है तो ये महाब्राह्मण पुरोहित का इस पर अधिकार बनता है। मित्रों, दोस्तों, बच्चों, ये जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, विशेषकर स्वजाति बंधुओं का, एक अपना इतिहास नहीं जानोगे तो नष्ट हो जाओगे। इतिहास न जानने का कारण क्या है कि हम सीमित कर दिए गए हैं। 16 संस्कार में हमारी उपस्थिति थी, क्लोज करते 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 सीमित कर दिए हैं। तरह तरह की व्याख्या करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, दुविधा में हमको रख देते हैं। और रखने का कारण क्या है? इसमें हमारी भी कोई थोड़ी सी त्रुटि है। हमारा शास्त्र क्या कहता है, पुराण क्या कहता है कि ब्राह्मण स्वभाव को 4 भागों में बांटा गया है। उसमें एक हौतुक होते हैं, हौतुक क्रिया। हौतुक उस ब्राह्मण को कहते हैं कि अपने लाभ के लिए धार्मिक कार्य में संशय पैदा कर देंगे, भय पैदा कर देंगे।
और वही संशय भय पैदा करके हमारे महाब्राह्मण समाज को इससे वंचित कर दिया गया है, अलग कर दिया गया। इसलिए कभी भी आप मीटिंग में जाते हैं, कोई वक्तव्य देते हैं, तो छाती ठोक के कहिए कि सामवेद में 8 ब्राह्मणों में हम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। हमारे कंडय महाब्राह्मण ग्रंथ है, और किसी के पास ग्रंथ है तो बताइए। संपूर्ण जो श्राद्ध कर्म है वो प्रेत कर्म है। पितृ एक आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा कि आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा कि प्रेत और पितृ में अंतर बता दिया जाएगा। इसका पिंडीकरण के बाद वो व्यक्ति पितृ हो जाता है। तो पितृ हो जाता है, नाम वही है, आत्मा वही है। जैसे कि एक व्यक्ति का नाम जब पैदा होता है तो उसका नाम राशि का नाम पड़ता है, वो फिर जा करके पुकार का भी नाम पड़ता है। दोनों नाम मान्य हैं और दोनों पर पुकारा जा सकता है, अनुष्ठान में बुलाया जा सकता है। इसी प्रकार प्रेत का ही दूसरा नाम पितृ है, लेकिन इसको ऐसा मोटिवेट कर दिया गया है कि आप बोलोगे पितृ प्रेत दूसरे हैं। और इसी कारण से क्या हो जाता है कि जो पितृ कुपित हो जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं, तो तरह तरह की व्याधि दे देते हैं परिवार को। खैर अलग विषय है, इसको हम अलग से बात करेंगे। अभी 3-4 बातें मैं बताया हूँ, केवल आपका नींव है। आपका नींव क्या है कि आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। कभी अन्य ब्राह्मण मत कहिए, आपको श्रेष्ठ कहिए, महाब्राह्मण कह सकते हैं, या जो वैदिक नाम दिया गया है, ये वैदिक ब्राह्मण भी हम, और ब्राह्मणों से हम अलग नहीं हैं। हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम महाब्राह्मण हैं। अधिकार लीजिए, भगिएगा नहीं, भिड़िएगा तो आपको अधिकार मिल जाएगा। आए साक्ष्य, मैं पौराणिक साक्ष्य इसीलिए दे रहा हूँ कि कई प्रकार की कुरीतियाँ हम पर लगाई जाती हैं, जिसका शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। एकादश हमको विष्णु का स्वरूप माना गया है। विष्णुरूपेण द्विशिष्ट ममो धर्मेश्वरा, हम विष्णु के स्वरूप हैं। तो भाई गलत क्यों हैं? एक दिन के लिए थोड़े हम विष्णु के स्वरूप हैं। तो ये बात अभी लंबी हो जाएगी। अभी इतना ही हम बताएंगे आपको कि अपना जो फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट बिल्कुल बोलिएगा कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, सामवेद में हमारा अधिकार है, और संपूर्ण श्राद्ध प्रेत कर्म है, इसमें किसी को घुसने का अधिकार नहीं है। यदि घुस करता है तो अनाधिकार चेष्टा है, हमारी वृत्ति पर आक्रमण है, और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब जागे तभी सवेरा। जय श्री राम। अगर ये बात हमारी प्रसन्न लगेगी आपको, तो मेरा अपना मैं टेलीफोन नंबर दे रहा हूँ, नोट करो, 7052 558 058। और अपना मैं पूर्व परिचय अगर देना चाहता हूँ, तो मैं CRPF से एज इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हूँ। 34 साल देश सेवा किया हूँ, आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ा हूँ, अन्याय के विरुद्ध लड़ा हूँ। तो वो रग मेरे के है कि अपने जब हम देश के विरुद्ध लड़ सकते हैं, तो हमारी स्वजातियों के विरुद्ध जो अन्याय हो रहा है, तो क्यों न लड़ूं भाई, क्यों न उसमें बात करूं। तो कर रहा हूं इसी प्रेरणा के साथ। जय श्री राम, जय ब्राह्मण वंश।